नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दावे के साथ बोलता हूँ, यह 3 बड़ी खुशखबरी अगले 3 दिनों के अंदर आपको मिल के रहेगी। सुनकर दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी दोस्तों, 28, 29 और 30 नवंबर को सितारों ने कर दिया है ऐलान। अब आपकी जिंदगी के सारे दुख होंगे दूर और आएगी खुशियों की सुनामी। जी दोस्तों, जानने के लिए कि आने वाला यह 3 दिन आपके जीवन में क्या परिवर्तन करेगा, क्या खुशियां लाएगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। क्योंकि जब जब सितारे अच्छे होते हैं तब तब उनके पीछे पीछे कुछ बुरा प्रभाव भी आता ही है दोस्तों। इसलिए सितारों के बुरे प्रभाव से आप किस प्रकार बचें और केवल आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए, कोई परेशानी ना आए, तो उपाय भी बताएंगे, सावधानियां भी बताएंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपने जीवन के महत्वपूर्ण यह 3 दिन होंगे, इसलिए कुछ मात्र 8-10 मिनट निकालिए और अपने आने वाले समय को सुनहरा बनाइए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, जय बजरंग बली। पवन पुत्र हनुमान जी की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। कोई दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो बोलिए, जय बजरंग बली। आइए दोस्तों, जानते हैं यह 3 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। वीडियो की शुरुआत एक अचूक अनमोल विचार के साथ करते हैं। दोस्तों, जीवन में ध्यान से सुनिएगा। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, बुरे समय से गुजरते हैं, तब मन में हमारे यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा यानी कि हमारे भगवान, हमारे श्री कृष्ण मेरी परेशानी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं मेरी सुन रहे हैं, क्यों मुझे इतना दोस्तों दुख दे रहे हैं। यह सभी हम सोचते ही सोचते हैं, मेरे दुख क्यों कम नहीं कर रहे हैं। परंतु यह बात हमेशा अपने दिमाग में बिठा के रखना कि जब परीक्षा चल रही होती है, जब परीक्षा चल रही होती है, तब शिक्षक, तब हमारे गुरु मौन रहते हैं। इसलिए समझ जाइए, जब भी बुरा समय आए, कि यह आपकी परीक्षा है और आपको इस परीक्षा में पास होना है। दोस्तों, भगवान परीक्षा में मौन रहते हैं, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। दोस्तों, कभी भी किसी की सहायता करें तो उसके चेहरे को मत देखिए, क्योंकि हो सकता है उसकी झुकी आंखें आपके जीवन में अहंकार पैदा कर दे। इसलिए कभी भी किसी भी दोस्तों इंसान की नज़रों में मत देखना जब उसकी आप मदद कर रहे हो, क्योंकि जब भी कोई आपसे मदद मांगेगा उसकी निगाहें हमेशा झुकी होती है, क्योंकि वह बेचारा परेशानी में दबा होता है और आपके अंदर अहंकार पैदा ना हो जाए, इसका ध्यान रखिएगा। इन 3 दिनों की शुरुआत बहुत अच्छे से हो रही है, बहुत शानदार तरीके से हो रही है। आपको उन कामों में मदद मिलने वाली है जिन कामों को आपने सोच लिया था कि अब यह तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, वह काम अब बनेगा। साथ ही इन दिनों में दोस्तों आपके लिए घर परिवार से अगर कोई परेशानी चल रही थी, परिवार में किसी को कोई परेशानी थी, या फिर परिवार से ही आपको परेशानी थी, तो वह सारी चीज़ें सही होने वाली है। परिवार की समस्या भी दूर होगी। परिवार के किसी व्यक्ति को अगर समस्या है तो वह भी दूर होगी। घर परिवार की समस्याओं से निजात पाने के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। इन 3 दिनों में आपकी मुलाकात किसी ऐसे इंसान से होने वाली है जो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। यानी कि कोई ऐसा इंसान आपको मिलेगा जो आपको अपने जीवन में नई राह दिखाएगा, आपकी गलतियों को गिनाएगा और आपको कहेगा कि तू ये गलत कर रहा है, तू ये कर, ताकि तेरा जीवन सही जाए। दोस्तों, हमारे जीवन में होता क्या है कि ज्ञान देने वाले तो बहुत होते हैं,
दोस्तों ऐसे ऐसे ज्ञान दे जाएंगे कि कुछ कह नहीं सकते। परंतु इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम अपने आप को ही सबसे सर्वोपरि मानते हैं, हम किसी की बातों को नहीं सुनते हैं। अगर कोई कहता भी है तो हमें लगता है कि अरे ये तो यूं ही कह रहा है, मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। फिर लाख चाहे हम कितने भी गलत हो, हमें अंदाज़ा नहीं होता है। परंतु इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप किसी के साथ बैठे, जब भी अगर आपको कोई बोल रहा है, तो फिर चाहे वह भिखारी भी क्यों ना हो, उसकी भी बातों को ध्यान से सुने। क्योंकि कौन कब आपको क्या कह जाए जिससे आपका जीवन पलट जाए, कह नहीं सकते। उस भिखारी की दो लाइनें भी आपके जीवन को बदल कर रख सकती है। इसलिए कभी भी किसी को हल्के में ना ले, ना ही किसी की बातों को हल्के में ले। ये ना सोचे कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, और जो भी जितने भी इस दुनिया में है सब व्यर्थ है। ये बिल्कुल भी ना सोचे। और ये भी ना सोचे कि इसने तो अपने जीवन में कुछ किया भी नहीं है, यह क्या मुझे राह दिखाएगा। क्योंकि जिसने जीवन में कुछ नहीं कर रखा हो, जो जीवन में विफल हुआ हो, अगर उसकी अपने राय ली तो आप वह गलतियां नहीं करोगे जिसने अपने जीवन में गलतियां की और वह आज वहीं पर है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि विद्वान की भी सुने और भिखारी की भी सुने। क्योंकि विद्वान आपको उतना ज्ञान देगा जितना उसने तरक्की पाने में किया है, और भिखारी उतना ज्ञान देगा जिसने वह गलतियां की है जिससे आज वह भिखारी है। इसलिए दोनों ज्ञान जरूरी है। एक आपको ठोकर नहीं खिलाने देगा और एक आपको तुरंत ऊंचा चढ़ाई चढ़ाएगा। लोग कहते हैं कि विद्वानों के साथ बैठिए ज्ञान आएगा। हम कहते हैं कि विद्वानों के साथ भी बैठिए और भिखारियों के साथ भी बैठिए, आपको दोनों प्रकार का ज्ञान मिलेगा। क्योंकि विद्वान केवल वही बताएगा, तरक्की के किस तरह से तरक्की मिली वह वही बताएगा। लेकिन भिखारी आपको वह भी बताएगा कि उसने क्या क्या गलतियाँ की जिससे आज वो वहाँ खड़ा है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें हैं और दोनों जानना जरूरी है। दोस्तों आपको अपनी उपलब्धियों का बखान लोगों के सामने नहीं करना है। किसी रिश्तेदार से मामूली सी बात पर भी कहा सुनी हो सकती है। छोटी सी बात पर दोस्तों तू मैं तक हो जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि छोटी मोटी बातों को दिमाग में ना रखे, ना ही दिल पे लगाए। जितनी जल्दी हो सके नज़रअंदाज करा जाए तो अच्छा है। क्योंकि इस समय कुछ ऐसे ही योग है। युवा जो भी है, जितने भी आप युवा हैं जो मेरी बात सुन रहे हैं, अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए और कुछ भी मत करिएगा। क्योंकि यह समय आपके लिए कीमती है और यह समय ऐसा है कि आपको अपना लक्ष्य बहुत जल्दी मिल सकता है। और अगर आपने इस समय में मेहनत कर ली तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बहुत जल्दी तरक्की मिले। इसलिए इधर उधर मत जाइए, ना ही इधर उधर व्यर्थ के कामों में रुचि लीजिए। दोस्तों कुछ विशेष योजना बन सकती है इन 3 दिनों में। आप अपने भविष्य को लेकर भी कुछ कड़े कदम उठा सकते हैं जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। दोस्तों खुद को साबित करना बहुत ज़रूरी है कि हाँ भाई मैं क्या हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तक आपको सब कम आंक रहे थे, परंतु अब आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में निकलेंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। कुछ रुकावटें तो आएगी ही। जब दोस्तों हम सबसे अलग चलते हैं, कुछ करने की सोचते हैं, तो रास्ते में कांटों का तो मिलना जायज़ है। क्योंकि फूल के साथ कांटे भी रहते ही रहते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि कांटे पाँव में ना चुभे और आगे आप फूल पर चलते रहे। थोड़ी सी राह कठिन लगेगी परंतु हो जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। दोस्तों जल्दीबाजी में कोई भी निर्णय मत लेना। भले ही एक दिन का, एक महीना हो जाए, परंतु गलत निर्णय मत लेना। क्योंकि जब हमारे सामने 2 रास्ते हो और हम गलत निर्णय ले लें और गलत रास्ते पर चले जाए तो एक महीने की बजाय कई सालों व्यर्थ चले जाते हैं। इसलिए 1 महीना व्यर्थ कर दे भले ही, परंतु सही रास्ते पर जाए, सही रास्ते की खोज करके जाए। बस साल बोट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण था। दोस्तों पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। बाहरी लोगों का घर में हस्तक्षेप ना करने दे। कई लोग होते हैं जो बाहर के लोगों को कहते हैं मेरे जीवन में, मेरे पर्सनल लाइफ में, मेरे शादीशुदा जीवन में, पारिवारिक जीवन में यह परेशानियां हैं, क्या करूं क्या नहीं। तो दोस्तों वे लोग मूर्ख होते हैं। घर का काम घर में ही निपटा लिया जाए तो अच्छा है। घर में लाख चाहे लड़ाई हो, बाहर नहीं पता चलना चाहिए। फिर चाहे आपका कितना ही करीबी रिश्तेदार हो, कितना ही करीबी मित्र हो।
दोस्तों, घर की बातें घर में रहें ज़्यादा अच्छा है। घर में चाहे लड़ाई हो रही हो, परंतु सुलझ जाएगी समय आते। लेकिन बाहर जब आपके गई तो वह छवि ही गलत बन जाएगी, फिर चाहे आपके रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में कितना ही प्रेम क्यों ना हो। मौसम में बदलाव की वजह से स्वास्थ्य प्रभावित होने वाला है। लापरवाही ना करें, तुरंत इलाज लें। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिएगा। दोस्तों, कई उपाय बताए होंगे हमने, परंतु हनुमान चालीसा ही एक मात्र ऐसी है जो आपको जीवन के प्रत्येक संकट से बचाती है। तो क्यों ना करें हनुमान चालीसा का पाठ। अभी उठिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए स्वच्छ होकर। धन्यवाद।